Good morning, students of class first year. Today I discuss about the uh, chapter third. That is a small portion that I skip from my mind. That is the plant life cycle and alternation of generation. Students, plants have both sporophytic phase as well as gametophytic generation, which alternate with each other to complete the life cycle. Alternation of spore producing diploid sporophyte with haploid gametophyte is called alternation of generation. मैंने आपको alternation of generation के बारे में ब्रायोफाइट्स के बारे में भी बताया था, एल्गी पढ़ाते समय भी बताया था कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक्चुअली है क्या, कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि इट इज़ द replace of diploid phase into haploid phase and haploid phase is replaced by diploid phase. So the in this process plant have both sporophytic as well as sporophytic मतलब diploid phase, gametophytic phase मतलब haploid phase, generation मतलब कि दोनों होती है, या तो diploid होता है और haploid दोनों होता है, which alternate with each other मतलब एक पहले स्पोरोफिटिक मालोफेज आया तो गैमेटोफिटिक फेज आया, गैमेटोफिटिक फेज के बाद क्या आया, स्पोरोफिटिक फेज आया। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि उसके बाद क्या है कि अल्टरनेट विथ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बाद वो अल्टरनेट होते हैं एंड कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अल्टरनेशन ऑफ spore producing diploid sporophyte with the haploid gametophyte is called alternation of generation। तो कोई आपसे पूछे कि alternation of generation क्या है, तो क्या बताओगे कि alternation of spore producing diploid sporophyte with the haploid gametophyte is called the alternation of generation। क्या कहलाता है? alternation of generation कहलाता है। क्या कि इसमें हैप्लॉइड फेज से डिप्लॉइड, जो डिप्लॉइड फेज स्पोरोफिटिक फेज होती है वो कहाँ जाती है? हैप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड फेज क्या है? गैमेटोफिटिक फेज है या गैमेटोफाइट्स है, जो कि ग्रीन होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है ब्रायोफाइट के केस में, और स्पोरोफाइट जो होती है डिपेंडेंट होती है ब्रायोफाइट के केस के ऊपर। ठीक है, इस पैटर्न के आधार पर तीन तरह की लाइफ साइकिल रिपोर्ट है प्लांट ग्रुप में। पहला होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इन दिस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द स्पोरोफिटिक जनरेशन इज ओनली वन सेल, दैट इज द कॉल्ड जाइगोट। मतलब कि ऐसे प्लांट ग्रुप के अंदर जिसमें इस तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है हैप्लॉन्टिक टाइप, उसमें जीवन में उनके एक ही बार डिप्लॉयड स्टेज आती है, और वो डिप्लॉयड स्टेज क्या होती है? जाइगोट होती है। जाइगोट क्या होता है? टूयन होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। जाइगोट क्या होता है? यो टूयन होता है। जाइगोट क्या है? टूयन है। क्यों टूयन है? क्योंकि इसमें मेल फीमेल गैमेट दोनों मिलकर के बने हैं। तो जाइगोट से मतलब कि हैप्लॉन्टिक क्या हुआ कि इसमें केवल जाइगोट ही इसका पहला केवल डिप्लॉयड होगा, बाकी फेज हैप्लॉयड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। अब क्या होगा कि जो जाइगोट होता है रिडक्शन, RDIV मतलब डिवीजन, RD मतलब होता है रिडक्शन डिवीजन, या मियोसिस भी बोला जाता है। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। तो मियोसिस में जो क्रोमोजोम का नंबर होता है हाफ हो जाता है। तो अगर मान लीजिए किसी सेल में क्रोमोजोम का नंबर 4 है, तो उसकी जो डॉटर सेल होंगी उसमें क्रोमोजोम का नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसमें मियोसिस में क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वो हाफ हो जाता है। तो रिडक्शन डिवीजन होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, और ये हैप्लॉइड स्पोर क्या बना लेंगे? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज बना लेंगे, जो कि हैप्लॉइड होगा, जो कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर पाया जाता है। डिप्लॉन्टिक क्या होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होती है कि अब जैसे मैंने बताया आपको हैप्लॉन्टिक टाइप में क्या है कि जाइगोट है, जाइगोट टूयन हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, स्पोर बना, गैमेटोफाइट बना, स्पोर जर्मिनेट किया तो गैमेटोफाइट बनाया, फिर गैमेटोफाइट के अंदर गैमेटोजेनेसिस हुआ यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट बना, और सीन गैमी का मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमेट्स क्या कर दिए? फ्यूज करके जाइगोट बना लिए। तो केवल इनके लाइफ साइकिल में जाइगोट ही जो है वो 2n स्टेज है, यानी डिप्लॉयड स्टेज में है, बाकी क्या है? हैप्लॉयड फेज में है, इसलिए इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक फेज बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक फेज में क्या है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, गैमेटोफिटिक फेज शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, और जो होता है स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जस्ट हैप्लॉन्टिक का उल्टा। ठीक है,
जो इस गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरोफिटिक फेज के ऊपर डोमिनेंट होता है। ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज जो होता है वो स्पोरोफिटिक फेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो ग्रीन होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। एग्जाम्पल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी आप जानते हो कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, मतलब कि बॉडी इज डिवाइडेड, प्लांट बॉडी डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब तीसरा जो अब जैसे क्या है कि स्पोरोफाइट है, गैमेटोजेनेसिस हुआ मतलब कि टूजन है, गैमेटोजेनेसिस मतलब कि रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस होगा, स्पोर बनेगा यानी हैप्लॉइड होगा। ये स्पोर फिर से सीनगैमी करेगा, सीनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन करेगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टेज में क्या है, डिप्लॉयड स्टेज है, इसलिए इसको बोला जाता है डिप्लॉन्टिक। और हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉयड फेज ज़्यादा है, जिसमें हैप्लॉयड ज़्यादा होगा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड होगा तो ज़्यादा डिप्लॉन्टिक बोलेंगे। अब क्या है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या होगा कि बोथ गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज आर इंडिपेंडेंट, मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग। ठीक है, ये दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं। और गैमेटोफिटिक फेज जो होता है डोमिनेट ओवर होता है, स्पोरोफिटिक फेज होता है ये आपका, जैसे स्पोरोफाइट है, रिडक्शन डिवीजन हुआ, गैमेटोफाइट बना, गैमेटोजेनेसिस हुआ, सीनगैमी हुआ, फिर स्पोरोफाइट बन गया, यानी कि इसमें बोथ फेज जो होते हैं वो अल्टरनेट करते हैं। सो दिस इज दी ऑल अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो फाइनली दिस चैप्टर इज ओवर today, and you solve the NCERT questions from your notebook, NCERT book, and show me for the correction. Thank you.